प्रोबेबिलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। और जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं। 10 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे और उनको हम सॉल्व करेंगे और उनके बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड। एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विच इज इक्वल टू 0। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी 0 का मतलब है कोई संभावना ही नहीं है, मतलब वो इवेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसे क्या कहेंगे, हम इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, ये आप याद रखेंगे कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। और श्योर इवेंट क्या होता है, तो जो श्योर इवेंट होता है इसका मतलब एक ऐसा इवेंट जिसका होना निश्चित है, मतलब एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। मैक्सिमम का मतलब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितना हो सकता है, +1 हो सकता है। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो इसको क्या कहेंगे, श्योर इवेंट, अर्थात कि इसका होना निश्चित है। जैसे मान लो कि एक आपके पास बैग है, इस बैग में 2 रेड बॉल हैं, 2 बॉल हैं जिसके कलर कौन सा है, रेड कलर का है, दोनों ही बॉल रेड हैं। और कोई इसमें आपको पूछे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड बॉल, मतलब कि इस बॉक्स से आपको एक गेंद रैंडमली निकालना है और उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो अब अगर बैग में सिर्फ रेड कलर की ही बॉल है तो कोई भी बॉल हम निकालेंगे, दोनों में से कोई भी बॉल सामने आए उस वो तो हमेशा रेड ही होगी, क्योंकि उसमें फेवरेबल आउटकम्स दोनों ही रेड हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी एक बॉल आएगी उसका वो क्या होगी, रेड होगी। इसका मतलब कितनी रेड बॉल है यहाँ पे, 2, और नंबर ऑफ टोटल बॉल कितनी है, 2, तो 2/2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इसका मतलब सैंपल स्पेस में उतने ही एलिमेंट हैं जिसकी हमें जरूरत है। अब रेडी बॉल की जरूरत है, रेडी बॉल पूरे बॉक्स में है भी, तो इसलिए यहाँ पे श्योर इवेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही, 1 आ रही। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कोई पूछता कि इस बॉक्स से आपको एक रैंडमली बॉल ड्रा करना है और उस बॉल की वो बॉल ब्लैक हो, ब्लैक कलर की हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब जो गिवन सैंपल स्पेस है, जैसे ये बॉक्स आपको गिवन है, तो इस बॉक्स में दोनों ही बॉल किस कलर की हैं, रेड कलर की हैं। तो यहाँ पे रेड ही कलर है, ब्लैक कलर की बॉल तो नजर नहीं आ रही थी, इसलिए फेवरेबल ब्लैक कलर की बॉल कितनी हो गई, 0, और टोटल बार कितना, 2, तो 0/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट होगा। तो इम्पॉसिबल इवेंट जब भी आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0, और श्योर इवेंट जब भी होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो यहाँ पे लिखा गया है, द प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट एग्जिस्ट एमंग द फॉलोइंग, मतलब कि प्रोबेबिलिटी इसमें से कौन सी नहीं पॉसिबल है। जैसे ए में क्या लिखा है, 2/3, बी में है -1.5, सी में है 15%, डी में है 0.7%। तो किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, मतलब कौन सी नहीं हो सकती है चारों में से। देखो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की मिनिमम हो सकती है 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज लाइज बिटवीन 0 and 1, मतलब कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 1 हो सकती है। ना तो 0 से कभी कम होगा, 0 से कम होने का मतलब निगेटिव में, तो निगेटिव प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, और इसी तरह से 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। अब देखो यहाँ पे 2/3, तो 2/3 अगर देखोगे तो 2/3 की अगर डेसिमल में वैल्यू देखेंगे तो 0. उसके बाद यहाँ पे 6 टाइम्स होगा, तो लगभग 0.6 आ रहा है, 0.66 आएगा। तो 0.66 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, मतलब ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा है द प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट एग्जिस्ट, जो पॉसिबल, जो एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। सेकेंड में देखो -1.5, अब अभी हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 से कम नहीं हो सकती। अब 0 से कम नहीं हो सकती है तो निगेटिव कैसे हो गई, तो इसलिए आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, -1.5। -1.5 जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मतलब ये -1.5 प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की पॉसिबल नहीं है। अब जैसे देखो थर्ड में परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो परसेंटेज वाला भी आप सीख लो। परसेंटेज में जब भी आएगा तो परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0% हो सकती है और मैक्सिमम 100% हो सकती है। क्योंकि देखो मैक्सिमम 100%, क्योंकि 0
मिनिमम हो सकती है और मैक्सिमम कितना 1, तो 0% की वैल्यू कितनी होगी 0 और 100% की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो इसलिए मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 1। परसेंटेज में देखिए तो मिनिमम कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है 0% और मैक्सिमम कितना 100%। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो तो यहाँ पे लिखा है इफ़ पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू 0.07, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नॉट ई का मतलब क्या होता है, इसे नॉट ई या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.07, तो नॉट ई का मतलब है उस इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। नॉट इवेंट मतलब नॉट ई कह सकते हैं, या नॉट ई को ई के ऊपर बार लगा देते हैं, तो इसका भी मतलब नॉट ई या किसी भी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को ये शो करता है, पी नॉट ई, ये हो गया आपका। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। भाई जैसे मान लो कि आपके पास एक कॉइन है और एक कॉइन को टॉस किया गया, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो सैंपल स्पेस या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब इसमें जैसे आपको कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गेटिंग हेड, किसी भी इवेंट में अगर यहाँ पे एक कॉइन टॉस किया गया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2 होगी, क्योंकि 1 टाइम्स हेड है। टोटल कितने सैंपल स्पेस में नंबर हैं तो 2 है, तो 1/2 आ गया। अब लेकिन जैसे बात की जाती है कि यहाँ पे कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ हेड, तो जितने में हेड नहीं है तो हेड कितने में नहीं है 1 में, तो 1/2 आ जाएगा। और 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, उनका सम हमेशा कितना होता है 1 होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो पी ई गिवन है, तो पी ई की वैल्यू कितनी 0.07 प्लस पी नॉट ई निकालना है, तो पी नॉट ई को ई बार भी कह सकते हैं, इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब पी नॉट ई निकालने के लिए अब यहाँ से 1 है तो 1 माइनस 0, अब यहाँ पे प्लस में 0.07 था तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, मतलब 1 में से 0.07 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 0.93 राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पे क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है अ बैग हैज़ 3 रेड बॉल्स एंड 5 ग्रीन बॉल्स। मतलब एक बैग है, इस बैग में 3 रेड कलर की बॉल हैं और 5 ग्रीन कलर की बॉल हैं। तो टोटल बॉल कितनी हो गई, टोटल बॉल हो गई 5 और 3 8, मतलब 8 बॉल टोटल हैं बैग में। अब इफ़ वी टेक अ बॉल फ्रॉम द बैग, अगर हम एक बॉल बैग से लेते हैं तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स ओनली। तो अब अगर मान लो कि यहाँ पे आपको देखना नहीं है बैग की तरफ से, रैंडमली ऐसे हाथ अंदर करके बैग से और उसमें से एक बॉल को ड्रा करना है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स ओनली। तो रेड बॉल प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर इन सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में कितना है टोटल, यहाँ पे देखो 8 बॉल टोटल है, तो 8 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, गेटिंग रेड बॉल्स ओनली। तो रेड बॉल्स की ओनली की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देखो रेड बॉल कितनी है, तो रेड बॉल है 3, तो 3 ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब 3/8 क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स ओनली। तो ऑप्शन नंबर सी में 3/8 है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल्स ओनली, तो ग्रीन बॉल कितने में 5 में, तो 5/8 हो जाएगा ग्रीन बॉल्स का। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से देखो बॉल पे ही है, यहाँ पे देखो अ बैग हैज़ 5 वाइट बॉल्स 8 रेड मार्बल्स, 5 वाइट मार्बल्स है 8 रेड मार्बल्स हैं एंड 4 पर्पल मार्बल्स हैं, 3 अलग अलग कलर के मार्बल्स हैं। इफ़ वी टेक अ मार्बल रैंडमली, रैंडमली मतलब वही आपको देखना नहीं है, ऐसे ही कोई भी बॉल ड्रा कर लेना है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग मार्बल। इसका मतलब देखो ये फिर से नॉट, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री में बताया गया था, मतलब जितने में पर्पल नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे टोटल अगर बॉल देखोगे तो 5 और 8 5 8 13 और 4 17 17 टोटल बॉल हो गई।
तो ये 17 टोटल हो गया। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, नॉट गेटिंग पर्पल मार्बल, मतलब जितने में पर्पल मार्बल ना हो उनकी प्रोबेबिलिटी। देखो पर्पल वाली कितनी है, 4 है, तो टोटल 17 है, 17 में से 4 नहीं होना चाहिए, मतलब कि फेवरेबल कितना हो जाएगा 13, तो 13/17 आंसर होगा। अब यहाँ पे डेसिमल में गिवन है, तो डेसिमल में इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 0. और यहाँ पे 130 हो जाएगा, तो ये लगभग जाएगा आपका 7 टाइम्स, तो इसका मतलब 0.7 एक ही ऑप्शन है, 0.77, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में है अ डाइस इज थ्रोन इन द एयर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज। अब एक डाइस को थ्रो किया गया एयर में, तो गेटिंग ऑड नंबर। अब देखो एक अगर डाइस है तो एक डाइस को थ्रो करने पे जो सैंपल स्पेस क्रिएट होता है, क्या होता है, डाइस में 1 से लेके, आपने लूडो देखा होगा उसमें भी कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, इतना ही होता है। तो ये 6 हो सकते हैं सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम्स पॉसिबल कितने हैं, 6 हैं। तो लेकिन हमसे कुछ किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स। तब इसमें ऑड नंबर कितने हैं, तो ऑड नंबर आप देखो तो 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है और 5 ऑड नंबर है। तो टोटल ऑड नंबर्स कितने हुए, 3, और टोटल नंबर्स इसके सैंपल स्पेस में कितने हैं, तो 1 2 3 4, मतलब टोटल 6 हैं। तो 3/6 हो जाएगा, और 3/6 का मतलब कितना होता है, 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, तो क्वेश्चन नंबर 7 में है इफ़ वी थ्रो 2 कॉइन्स इन द एयर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स। अब यहाँ पे देखो कितने कॉइन्स हैं, तो कॉइन्स यहाँ पे 2 कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स हैं, उनको एयर में थ्रो किया जाता है। तो आपको बताना है कि दोनों जो कॉइन है उस पर टेल आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखो ये आपका 2 कॉइन का क्वेश्चन है, तो इसको भी कर लेते हैं। इसमें देखो पहले हमको सैंपल स्पेस जानना जरूरी है। तो अगर 2 कॉइन है तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, या तो दोनों पे सेम आ जाता है हेड हेड, फिर एक पे हेड दूसरे पे टेल, और तीसरा हो सकता था आपका टेल और हेड, और लास्ट में क्या हो सकता था, टेल और टेल। यही सैंपल स्पेस बनेगा, या तो दोनों पे हेड आए, या तो दोनों पे, एक पे हेड दूसरे पे टेल, या उसके बाद टेल या हेड, या टेल और टेल। तो ये इतने सैंपल स्पेस पॉसिबल है। तो कॉइन के केस में वैसे भी पता है 2 to the power n की जितने बार, तो 2 कॉइन है 2 to the power 2, मतलब 4 सैंपल स्पेस आपको मिलते हैं, जो यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहे हैं, 4 हैं। इसमें देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स, हमको उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है जब दोनों कॉइन पे टेल आ जाए। तो दोनों में टेल कब दिख रहा है आपको, सिर्फ एक केस, यहाँ पे देखो एक केस ये वाला, देखो लास्ट वाला जो है टेल टेल, यहाँ पे कितना है, दोनों में टेल है, तो टेल दोनों में टेल कितने बार आ रहे हैं, एक बार। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 टोटल कितने, 1 2 3 4, तो 4 टोटल है, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखो तो अ डाइस इफ 2 डाइस, यहाँ पे भी 2 डाइस का क्वेश्चन है। इफ 2 डाइस आर थ्रोन इन द एयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम S3 विल बी। अब देखो अगर 2 डाइस हैं, तो एक डाइस में अभी हमने ऊपर देखा था सैंपल स्पेस कितना बन रहा था, एक डाइस में अभी हमने देखा था कि सैंपल स्पेस, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसका अभी किए थे क्वेश्चन ये वाला, जैसे ये 6 वाला क्वेश्चन हम, इसमें एयर डाइस था, मतलब एक डाइस था, तो 1 2 3 4 5 6 6 सैंपल स्पेस बन रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 में 2 डाइस है, तो 2 डाइस अगर थ्रो किया गया है एयर में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम S3 विल बी। अब अगर देखो 2 डाइस हैं, एक पे 6 मिल रहा था, तो 2 डाइस हैं, तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 6 की पावर 2 का मतलब 36 हो जाता है। तो 36 आउटकम्स पॉसिबल है। अब हमको क्या करना है, गेटिंग सम S3 विल बी। अब देखो ऐसे आएगा 1, दोनों में 1 आए, फिर 1, 2, और उसके बाद 1, 3, 1, 4, ऐसे ही आउटकम्स मिलेंगे आपको। तो ऐसे दोनों का सम हमको कब लेना है, जब 3 आ जाए, तो वो वाला लेना है फेवरेबल में। तो देखो जैसे 1 1 1 2 इस तरह से सैंपल स्पेस बनाएंगे, तो एक आपको 3 मिलेगा 1, 2 में, पहले वाले पे अगर 1 आए, दूसरे पे 2 आए, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम 3 हो गया। और सेकंड केस ये हो सकता था कि फर्स्ट वाले में 2 आए और सेकंड वाले में 1 आए, तब भी क्या हो जाता है, इन दोनों का सम 3 हो जाता।
तो अगर 2 कॉइन को थ्रो किया गया है तो सिर्फ 2 केस मिलेंगे आपको, जब दोनों जो डाइस पे नंबर्स आ रहे हैं उनका सम कितना है, 3 है, 1 2 और 2 1। तो कितने फेवरेबल मिले, 1 और 2, तो 2 हो गया आपका फेवरेबल में। और जब 2 डाइस हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आउटकम्स में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस कितने, 36। तो 2/36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/18। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1/18, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये हो गया 2 डाइस का क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अब कार्ड से है, प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड। तो आपको पता है प्लेइंग कार्ड के बारे में कुछ चीज़ें। प्लेइंग कार्ड जो खेलने वाले कार्ड होते हैं तो 52 होते हैं नंबर, इसमें 26 रेड होता है और 26 ब्लैक होता है। रेड होते हैं 26 और 26 भी कितना होता है, ब्लैक वाले होते हैं। तो आपको कार्ड के बारे में बेसिक चीज़ें पता होगी। यहाँ पे हम देखते हैं जल्दी से क्या है क्वेश्चन। तो सेट ऑफ 52 कार्ड में से फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन कार्ड। अब देखो जब जैसे रेड कार्ड है तो रेड में भी 2 पार्ट होते हैं, हार्ट और डायमंड, आपको पता है इतना। तो हार्ट और डायमंड हो गया रेड में। और उसके बाद 26 जो ब्लैक वाले हैं इसमें भी 2 कैटेगरी होती है, क्लब और स्पेड की। तो टोटल 4 टाइप के होते हैं कार्ड। अब सबकी एक एक क्वीन होती है, तो टोटल क्वीन कितनी हो जाएंगी, 4। तो और 4 हो गई क्वीन, और टोटल कार्ड कितने हैं, 52। तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/52 को डिवाइड करेंगे तो 1/13। तो आंसर हो जाएगा आपका 1/13, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसके बाद करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है, इसमें है अ फिश टैंक। एक फिश का टैंक है, मतलब एक ऐसा टैंक है जिसमें फिश हैं। तो ये टैंक है, मान लो इसमें बहुत सारी मछलियां हैं, जिसमें 5 मेल फिश हैं। तो मेल फिश कितनी है, तो मेल फिश हैं 5 और फीमेल फिश हैं 8। तो ये टैंक में मेल फिश की संख्या कितनी है, 5 और फीमेल की 8 है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल 8 और 5 13 हो गया, मतलब 13 हो गए टोटल नंबर ऑफ फिश। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। अब मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी, तो फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, मेल फिश की प्रोबेबिलिटी। तो देखो मेल फिश कितने हैं, 5 अपॉन टोटल कितने हैं, 13। तो 5/13 ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जिनको डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 10। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।